हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा एक बहुत छोटा सा और प्यारा सा सेशन होता है जिसमें हम लोग कम समय में बहुत सारी चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। आज का टॉपिक मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। फाइनली 17 साल का इंतजार जो है वो खत्म हुआ और इस बार आईपीएल को एक नई टीम जो है वो विजेता के रूप में मिली, जिसको हम लोग आरसीबी के नाम से जानते हैं। 17 साल तक इंतजार किया इस टीम ने इस ट्रॉफी को जीतने के लिए। तो इसी से रिलेटेड हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेकिन सेशन को शुरू करें उससे पहले, अगर आप लोगों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। 22 मार्च से 3 जून तक चलने वाले आईपीएल 2025 में टोटल 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और 74 मैच यहां पर आप लोगों को देखने को मिले। तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है स्टार्ट कब हुआ। तो 22 मार्च से लेकर के जून 3। वैसे देखा जाए तो ये 25 मई तक इसका आयोजन होना था, लेकिन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि आप सबको पता है ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसकी वजह से इसके जो सेशंस हैं या इसके जो मैचेस हैं वो डिले हो गए थे। और कब से कब तक इसका आयोजन किया गया, 22 मार्च से लेकर के 7 जून तक। यहाँ पे अगर हम टोटल टीम की बात करते हैं तो 10 यहाँ पे टोटल टीम है और यहाँ पे टोटल मैचेस जो होते हैं वो होते हैं कितने, तो 7474। आईपीएल 2025 का समापन ये 3 जून को होता है, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाइनल में पंजाब किंग को हरा करके अपना पहला खिताब जीता। हालांकि ये आपको पता है कि आईपीएल की शुरुआत 2008 में होती है और 2008 में कौन सी टीम जीतती है, तो राजस्थान रॉयल्स। और जब हम 2025 की बात करते हैं तो 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इसको अपने नाम कर लिया। अच्छा, ये इसका जो एडिशन होगा 2025 में, एडिशन हो जाता है 18 वाला। इसी के साथ आरसीबी की अगर हम बात करते हैं तो ये 8th टीम बन गई है जिसने आईपीएल की ट्रॉफी को क्या किया है, अपने नाम पर किया है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो पंजाब किंग्स ये रनर अप रही और विनर की अगर हम बात करेंगे तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इसमें विनर रहती है। अच्छा, आईपीएल की अगर हम बात करेंगे, इसे कंडक्ट कौन कराता है, तो मैम बीसीसीआई इसे कंडक्ट कराएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई। बीसीसीआई के इस समय जो हेड है इनका नाम है रोजर बिन्नी, लेकिन बाद में इसके हेड चेंज हो जाएंगे। अब जो नए हेड बनेंगे नेक्स्ट मंथ यानी कि 9 जुलाई के आसपास, तो वो मुझे आप होमवर्क में बता देना कि बीसीसीआई के नए हेड या एक्टिंग हेड या कार्यवाहक हेड कौन बनेंगे। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट एडिशन की बात करेंगे तो 2008 में इसका पहला एडिशन खेला गया, 2025 में इसका 18th वाला एडिशन खेला गया। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स को संयुक्त रूप से आईपीएल की सबसे सफल टीम माना जाता है, क्योंकि इन्होंने 5-5 टाइटल अपने नाम किए, यानी कि 5 ही टाइटल जो है वो मुंबई इंडियंस के नाम है और 5 ही टाइटल चेन्नई सुपर किंग्स के नाम पर है। मुंबई इंडियंस की अगर हम बात करते हैं तो 2013 में विनर बनती है, 2015 में, 2017 में, 2019 में और 2020 में। लेकिन जब हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करते हैं तो 2010 में, 2011 में, 2018 में, 2021 में और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 2023 में। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आईपीएल में मोस्ट सक्सेसफुल टीम जो है वो कितनी है, तो जब हम मोस्ट सक्सेसफुल टीम की बात करते हैं तो वो 2 हो जाती है, मुंबई इंडियंस और प्लस अगर हम बात करते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आईपीएल को कौन कराता है, मैम बीसीसीआई। इस बार इसका एडिशन कौन सा होगा, 18th वाला। पहली बार इसको कब आयोजित किया गया, तो इसका फर्स्ट एडिशन हो जाता है 2008 में। ठीक है, मोस्ट सक्सेसफुल टीम मुंबई इंडियंस और सेकंड नंबर पर आ जाती है आपकी चेन्नई सुपर किंग्स। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 2025 की यानी कि आईपीएल 2025, इसमें विनर बन जाती है आरसीबी। आरसीबी को कितना जो है वो पैसा मिलेगा, तो मैम 20 करोड़। वहीं रनर अप की अगर हम बात करते हैं पंजाब किंग, और पंजाब किंग को जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 12.5 करोड़। अच्छा, यहाँ पे जो प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है, ये किसको चुना गया है, तो मैम प्लेयर ऑफ द मैच की अगर हम बात करते हैं तो कुणाल पांडे को, जो कि किससे हो जाते हैं, आरसीबी से। नेक्स्ट है ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऑरेंज कैप और पर्पल कैप से ही बनते हैं। तो जब हम ऑरेंज कैप की बात करते हैं तो ये साई सुदर्शन को जो है वो मिली है। साई सुदर्शन की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने 759 रन यहाँ पे बनाए हैं, जो कि गुजरात टाइटन की तरफ से खेल रहे थे। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि ऑरेंज कैप उसको मिलती है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है और पर्पल कैप उसको मिलती है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। तो यहाँ पे ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों ही किसके पास गया है, तो ये जीटी के पास गया है। ऑरेंज कैप साई
साईं सुदर्शन, और पर्पल कैप की अगर हम बात करते हैं तो प्रसिद्ध कृष्णा। ठीक है, इन्होंने कितने विकेट लिए हैं? तो 25 विकेट इन्होंने लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन ये किसको चुना गया? तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन ये साईं सुदर्शन को चुना गया। इसके अलावा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की अगर हम बात करते हैं तो ये सूर्य कुमार यादव, और किसकी तरफ से? मुंबई इंडियंस की तरफ से। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है कामिंदु मेंडिस की। तो कामिंदु मेंडिस ने डेवाल्ड ब्रेविस को आउट करके सीजन का आईपीएल कैच जीता। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आईपीएल कैच ऑफ द सीजन ये किसने जीता, तो आईपीएल कैच ऑफ द सीजन की अगर हम बात करेंगे तो कामिंदु मेंडिस ने जीता। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आईपीएल खेल रहे कामिंदु मेंडिस ने चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस का जो है ये कैच अपने नाम किया था। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन गया कि आईपीएल कैच ऑफ द सीजन ये किसके नाम रहा? तो ये रहा कामिंदु मेंडिस की तरफ। और ये किसकी तरफ से खेल रहे थे? तो ये सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेल रहे थे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग फेयर प्ले अवार्ड की बात करते हैं तो फेयर प्ले अवार्ड गया चेन्नई सुपर किंग्स को। फाइनल की अगर हम बात करते हैं तो फाइनल मैच कहाँ पे खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात में। बाकी फास्टेस्ट सेंचुरी इन आईपीएल हिस्ट्री, तो यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी, इन्होंने 35 बॉल में क्या बनाई? सेंचुरी बनाई। ठीक है, बाकी प्लेयर की अगर हम बात करते हैं जिन्होंने 9000 रन जो है वो पाए हैं किसमें? आईपीएल में। तो आईपीएल में 9000 रन बनाने वाले प्लेयर कौन होंगे? विराट कोहली। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फास्टेस्ट 8000 रन किसने बनाए हैं, तब आपका आंसर क्या बनेगा? केएल राहुल। अब हमें लास्ट सीजन के बारे में भी चीजें जो है वो थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। लाइक 24 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे जब आप देखोगे 2024 में, तो 2024 में विनर कौन बनता है? तो केकेआर बनेगा। अच्छा, केकेआर ने किसको हराया? तो सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। यहाँ पे अगर हम केकेआर की बात करते हैं तो कैप्टन कौन हो जाएंगे? तो श्रेयस अय्यर। और वही सनराइजर्स हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो पैट कमिंस। आयोजन कहां पर किया गया? चेन्नई। अगर हम 2025 की बात करते हैं तो विनर यहाँ पे कौन बन जाती है? आरसीबी। और आरसीबी के कैप्टन की अगर हम बात करेंगे तो रजत पाटीदार। और वहीं अगर हम रनर अप की बात करते हैं तो पंजाब यहाँ पे रनर अप रहा। और पंजाब की टीम के जो कैप्टन है इनका नाम क्या हो जाएगा? श्रेयस अय्यर। और यहाँ पे जो फाइनल रहा ये रहा आपका अहमदाबाद में। बाकी आप चाहो तो 2023 भी याद रख सकते हो, चेन्नई सुपर किंग्स। और यहाँ पे इसके कैप्टन कौन हो जाएंगे? एमएस धोनी। चेन्नई सुपर किंग्स ने 2023 में किसको हराया? तो मैम गुजरात टाइटंस को हराया। और उस समय गुजरात टाइटंस के जो कैप्टन है वो कौन थे? हार्दिक पांड्या। और इसका भी मैच कहां पर हुआ था? तो इसका मैच हुआ था अहमदाबाद में। तो ये आप लोगों का आईपीएल 2025 से जो इंपॉर्टेंट चीजें बन सकती थी वो मैंने आप लोगों को बताई। होमवर्क का क्वेश्चन तो आप लोगों को ऑलरेडी पता चल ही गया है कि बीसीसीआई के जो नए एक्टिंग हेड बनेंगे अभी हाल फिलहाल के लिए, तो वो कौन बनेंगे। डन है। बाकी मुलाकात करते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही सीखते रहिए मेरे साथ और पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।